बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट गायब है अभी तक, सिर्फ 9 स्टूडेंट, बाकी कहाँ गए? चलें, देखिए थोड़ा सा जूम कर दूँ। ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इतना काफ़ी है। चलें ज़रा देखिए, अब यहाँ पे हमने लास्ट ये डिस्कस किया था, 22 डिस्कस किया था। ठीक है, पावर को हमने देखा था। हमने कहा था अगर हमारे पास डिफरेंट पावर्स हों और मतलब सेम पावर, और उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, या हमने ये सब लिख के भी बात की थी। तो बेसिकली इन जर्नल अगर हम उसी को दोबारा से वो करें, तो हमने बात ये की थी कि अगर हम जो है वो बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को जो है वो n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इसकी पावर n है, एक कम दफ़ा करेंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास होगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमने ये भी बात की थी, अगर इसे n टाइम्स ही करें, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि अब आप इसको एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी उसका कोफिशिएंट ही बचेगा। और हमने कहा था कि अगर इसको एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी एक ज़्यादा दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें, तो उस सूरत में जो है वो हमारे पास क्या होगा, उस सूरत में होगा ये कि अब ये कांस्टेंट बचा ना, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट फर्दर करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये बात हमने की थी ना, हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी देखे थे आगे के, ये हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं। तो देखें, अब अगर मैक्सिमम पावर 7 है और 8 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी यही बात हुई कि अगर पावर 7 है और 7 टाइम्स ही करेंगे तो वेरिएबल 1 हो जाएगा, यानी वो फिर उसका फैक्टोरियल देगा। तो ये हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है जी, यहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कम दफ़ा करेंगे तो x होगा, उतने ही टाइम्स करेंगे तो अब x जो है वो 1 हो गया, कोफिशिएंट एज इट इज़ रहा। और एक ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो अब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो इन जर्नल ये हमने बात की। n-1 टाइम्स करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू एक्स, अगर n टाइम्स ही किया तो फिर x का डेरिवेटिव 1, यानी वो कोफिशिएंट ही बचा। और अगर एक ज़्यादा दफ़ा किया तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने इस तरीके से डिस्कस किया था, ये एमसीक्यूज हमने देखे थे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, अभी बॉयज़ ही की क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए, अगर 6 टाइम्स किया तो 7 फैक्टोरियल आ रहा है ना। लेट सपोज कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ज़रा यहाँ देखिएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें 5वीं दफ़ा तो क्या होगा। यानी अगर हमारे पास x की पावर 7 है और 5th टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई बताएगा? देखिए, अगर 6 टाइम किया तो एक x आ रहा है 7 फैक्टोरियल के साथ, 7 टाइम किया तो वो x भी गया, 8 टाइम किया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जब 5th टाइम करेंगे तो एक तो आएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, नेक्स्ट टाइम किया तो एक्स। 5 दफ़ा करेंगे ना, तो आप वैसे भी देख लें, किसी का मैसेज भी आ गया। फातिमा कह रही हैं 6 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर तक तो बात सही है, 6 फैक्टोरियल को चेक कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल चेक कर लेते हैं। देखें, अगर 5 दफ़ा करना है ना, अगर इसको डिफ्रेंशिएट 5 दफ़ा करना है तो 4 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करना है। तो देखें, अब डिफ्रेंशिएट करना है 5 दफ़ा, तो एक दफ़ा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 होगा, फिर एक्स की पावर 5 होगा, फिर एक्स की पावर 4 होगा, फिर एक्स की पावर 3 होगा, फिर एक्स स्क्वायर होगा। तो 5 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें तो एक दफ़ा एक्स की पावर 6 होगा, फिर एक्स की पावर 5 होगा, फिर एक्स की पावर 4 होगा। ये तो ठीक है। अब मसला आएगा कोफिशिएंट का। अब कोफिशिएंट में इन्होंने कहा कि 6 फैक्टोरियल, क्या 6 फैक्टोरियल होगा? अब ज़रा देखते हैं। देखिए, पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो कोफिशिएंट 7 होगा, दूसरी दफ़ा किया तो फिर 6 मल्टीप्लाई होगा, तीसरी दफ़ा किया तो 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर किया तो 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर किया तो 3 मल्टीप्लाई होगा, और अगर फिर इसे करते तो 2 भी मल्टीप्लाई कर जाता। अब ये 6 फैक्टोरियल तो नहीं है।
ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा तक जा रहा होता है। क्लियर है? अब इसका आंसर जो है वो कोई सा भी फैक्टोरियल नहीं है। यानी देखें, सपोज हम इसे डिफ्रेंशिएट करें 3 दफ़ा एक्स की पावर 7 को, एक्स की पावर 7 को ज़रा देखिएगा, अगर 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें ना, तो एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स की पावर 6, फिर डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स की पावर 5, फिर डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स की पावर 4। कोफिशिएंट क्या होगा? पहली दफ़ा 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया तो 5 होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, अब अगर नेक्स्ट करेंगे तो फिर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा कोफिशिएंट 6, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 होंगे, 5 दफ़ा हो रहा है तो 1 2 3 4 5, 7 6 5 4 3 तक जाएगा, 5 टर्म्स आएंगी, 5 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टूडेंट आए नहीं आए, आगे 19 हो गए, चले चले चलिए जी। तो ये तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसी को हमने दोबारा देख लिया। हमने कहा जब तक स्टूडेंट आ जाए हम इसी को देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर गए थे 30-31 पर, बट 30-31 पर हम जंप करके गए थे 22 के बाद। ठीक है जी। अब देखते हैं 23। 23 क्या है जी? 23 हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की पावर फंक्शन dx के रिस्पेक्ट से, और वो ये कह रहा है कि ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स, एक फंक्शन की पावर फंक्शन है, इनटू ये जो बेस वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय बेस वाला फंक्शन एज इट इज रहा, पावर वाला फंक्शन एज इट इज रहा, प्लस बेस वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिखा और मल्टीप्लाई बाय पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली ये है तो ट्रू, मगर ये है क्या? अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 23 यहाँ पर ये बीच में ये भी आ गया। 23 के लिए ज़रा फिर नीचे जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें 23 के लिए इसको ज़रा यहाँ देख लें। 23 में वो ये कह रहा है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक फंक्शन है और उसकी पावर एक और फंक्शन है। ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स, यानी अगर पावर वेरिएबल हो और बेस एक्सपोनेंशियल ना हो। अब 23 में जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वो ये कह रहा है कि इसको आप एज इट इज लिखोगे, इसको आपने एज इट इज लिखा, उसके बाद उसने कहा कि आप इस फंक्शन का जो बेस वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे, डिवाइडेड बाय बेस वाला फंक्शन आएगा, इनटू पावर वाला फंक्शन आएगा, प्लस बेस वाला फंक्शन लॉग के साथ आता है, लॉग के साथ बेस वाला फंक्शन आएगा, इनटू पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है। अब ये हमने ड्राइव किया था, मुझे याद इसलिए हो गया, अभी वॉइस को भी करवाया, 2-3 दफ़ा लिखा तो ये याद हो गया। ये एज इट इज है। एक दफ़ा दोबारा से देख लें 23 वाला ना, देखते हैं कि ट्रू है या नहीं है। ये फंक्शन एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव है बेस वाले का, अपॉन में एज इट इज आ गया, जी एक्स रहा, और प्लस लॉग के साथ बेस वाला फंक्शन है और जी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। चलिए अब ज़रा देखिएगा, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेट सपोज हमें डिफरेंशिएट करना है x की पावर साइन x को। 4.2 में सॉल्व किए थे, लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे। हमने कहा था अगर पावर वेरिएबल और बेस एक्सपोनेंशियल ना हो,
एक्स की पावर एक्स था, एक्स की पावर लॉग एक्स था, एक्स की पावर साइन एक्स था, साइन एक्स की पावर एक्स था, साइन एक्स की पावर 10x था, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स था, या साइन की पावर 10 इनवर्स एक्स था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। पहले हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था। देखिए हमने क्या किया था, कुछ याद है? अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी इसको यहाँ से हटाते हैं। हमें इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो हम इस पे बेस चेंज लगाएंगे। याद है बेस चेंज किया था? ई की पावर लॉग, और ये फंक्शन लिख देंगे एक्स की पावर साइन एक्स। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने कहा था कि लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है वो लॉग का मल्टीपल बन जाती है। तो ये होगा ई की पावर साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। हमने बेस चेंज किया। बेसिकली पहले हमारे पास पावर वेरिएबल है, बेस एक्सपोनेंशियल नहीं है। डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। सिर्फ बेस अगर ई होगी और पावर वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएट हो सकता है। हमने इसका बेस चेंज किया, बेस चेंज हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करते हुए एक्सपोनेंशियल है ना, एज इट इज लिखा। एक्सपोनेंशियल है तो एज इट इज लिखा, इनटू इसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। इनटू इसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो इसकी पावर जो है वो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है। इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं अगले स्टेप में। तो देखें, ये बेस चेंज करके ये किया। अब डिफरेंशिएट करते हुए एज इट इज लिखा, इनटू पावर का डेरिवेटिव। याद है हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगले ही स्टेप में बेसिकली ये चीज जो है ना, ये चीज ये है, ये है, ये है। इसको दोबारा से वही क्वेश्चन लिख देंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर साइन एक्स। ये बेसिकली ये है, ये है, ये है। इसको एज इट इज लिख दिया। इनटू इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इंटरनेट में कुछ डिस्टॉर्शन, डेटा ऑन होना नहीं चाहिए। चले यहाँ देखिएगा, u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो u इंटू वी। अच्छा, u इंटू वी डिफ्रेंशिएट करेंगे u को। साइन का डेरिवेटिव cos v एज इट इज रहा, log x एज इट इज रहा, प्लस u एज इट इज रहा, साइन x एज इट इज रहा, इंटू इसका v का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। यानी कि हमारे पास x की पावर साइन x का डेरिवेटिव आ गया, x साइन x। इसको पहले लिख दें, दोनों प्लस हैं। साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। ये हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया। जब पावर वेरिएबल हो, बेस एक्सपोनेंशियल ना हो, तो प्रॉपर तरीका ये है। ठीक है जी। अब हम यहाँ देखिएगा ज़रा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए x की पावर साइन x है ना, इसे फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स की जगह पर x है, जी ऑफ एक्स की जगह पे साइन x है। फॉर्मूला कहता है कि पहले तो एज इट इज लिख दो, पहले तो एज इट इज लिख दो। x की पावर साइन x हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वो कह रहा है कि f फंक्शन का डेरिवेटिव, f फंक्शन क्या है? x, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है, डिवाइडेड बाय f ऑफ x फंक्शन लिख दो। f ऑफ x फंक्शन जो है वो क्या है? x है। मल्टीप्लाई बाय जी एक्स लिख दो, वो पावर वाला फंक्शन। पावर वाला फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। ठीक है जी। प्लस लॉग के साथ एफ ऑफ एक्स लिख दो, लॉग के साथ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स है, लॉग के साथ एक्स लिख दिया, इनटू जी का डेरिवेटिव। जी पावर वाला फंक्शन है, पावर में है साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। एक्स की पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे थे हम, इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे थे। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे इस फंक्शन को। तो x की पावर x और साइन x ओवर x प्लस लॉग x कॉस x। सर क्लास ऑफ कर दें, तेज़ आंधी चल रही है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तेज़ आंधी आज चल रही है अपनी तरफ तो कुछ पता नहीं। नहीं, क्लास ऑफ कर दें, लेते रहते हैं, चलने दें आंधी, अल्लाह खैर करेगा। एक मिनट मैं भी देखूँ क्या चल रहा है।
ठीक है जी, अपनी तरफ तो ग्राउंड में बच्चे झूले पे बैठे हुए हैं, झूले खा रहे हैं और तेज़ झूला चल रहा है, बाकी हवा नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है। सर सब भाग गए हैं, बहुत कम रह गए बच्चे, 11 रह गए। अच्छा हाँ, ये बात भी है। ये क्यों भाई? यहाँ तो सर तेज़ हवा चल रही है। अच्छा, अपनी तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई पढ़ ही लो। अब जितने मौजूद हैं पढ़ लें, बस फिर मैं वीडियो डाल दूंगा, अब देख लेते हैं एटलीस्ट एक सेशन जो है ये तो हमारा पूरा हो, फिर देखते हैं। चलें बस अब ज़रा देख लें। ठीक है जी, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ गया। अच्छा भाई ये ख्याल रखिएगा, ये फार्मूला तो हमने यहाँ पे ड्राइव करके खुद ही लिख दिया। ये फार्मूला तो हमने जो है ना वो ड्राइव करके लिख दिया, बट अगर अगर नहीं, यकीनन पेपर में क्वेश्चन बहुत सारी दफ़ा आता है जिसमें पावर वेरिएबल होती है और बेस एक्सपोनेंशियल नहीं होता, तो वहाँ खुदारा फार्मूले से ना सॉल्व कीजिएगा, उसे फिर प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना जी। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर ये रिजल्ट है, वो फंक्शन की पावर फंक्शन एज इट इज आ गया, बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय बेस वाला फंक्शन। ये u डॉट वी है लॉग के साथ ना, लॉग को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था, लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन कहाँ है, यहाँ कहीं लिखा था, एल एन ऑफ फंक्शन, एल एन ऑफ फंक्शन ये रहा। एल एन ऑफ फंक्शन में यही बात हुई थी ना कि अपॉन में ले जाएंगे इनटू उसका डेरिवेटिव, तो अपॉन में ले जाएंगे इनटू उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ भी जो है ना ये उसी तरीके से है, याद रखना, आप इस तरीके से याद रख लें कि होगा क्या कि ये फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर लॉग ऑफ दिस फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, जी एक्स एज इट इज रहा, डिफरेंशिएट यू को किया, वी एज इट इज रहा, प्लस यू एज इट इज रहा। अब यू यहाँ पे लॉग एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, उसका ये डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज रहा, प्लस यू एज इट इज रहा और वी का डेरिवेटिव। इस तरीके से है ये फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा। तो चलें, शायद स्टूडेंट वापस आना शुरू हो गए जो चले गए थे, तो देख रहे हैं हम, क्लास तो चल रही है। चलिए उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखिएगा 24। 24 में हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। एक्स जो है वो एफ थीटा है और वाई जो है वो जी थीटा है। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने सॉल्व की थी डिफरेंशिएशन में, एक्स और वाई की हमें जो है वो इक्वेशंस गिवन थी इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ थीटा, वट एवर, कोई थर्ड वेरिएबल था जो पैरामेट्रिक हमारे पास वेरिएबल था। अगर x जो है वो f ऑफ थीटा है और y जो है वो g ऑफ थीटा है, तो dy ओवर dx, अगर आपको याद हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमने कहा था कि जो dy ओवर dx है वो किसके बराबर होता है, dy ओवर dx बराबर होता है dy ओवर d थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये था हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस। एक मिनट रुकिएगा जी। जाए, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर था डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस में हमने सॉल्व किया था, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर ये इस तरीके से अप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। बट अगेन डायरेक्ट फार्मूला क्या है, डायरेक्ट फार्मूला जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो जो वाई वाला फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव, ये वाई वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला ये कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपको फाइंड करना है, इसमें फिर गायब हो गए सारे, तो उस सूरत में होगा क्या, उस सूरत में होगा ये कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो इक्वल होगा डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। बट डायरेक्टली ये है कि वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा एक मिनट ज़रा रुकिएगा, ज़रा मैं यहाँ पे चीज़ कंफर्म करूँ, फिर हम क्लास करते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए।